कैसे हो मेरे दोस्तों, तैयार हो सभी? मैदान में फिर सब कुछ रुकने को तैयार है। सड़कों पर सन्नाटा फिर से छा जाने के लिए बेकरार है। उंगलियों में नाखून खत्म भी होने के लिए बेबस ही हैं, क्योंकि आ गया है वो मंजर जिसका सबको बेताबी से इंतजार है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, दोनों ही चिर प्रतिद्वंदी, बोले तो आर्च राइवल्स, अपने वर्ल्ड कप टी20 का कैंपेन शुरू करने वाले हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। जब 5 मिनट्स में सारे टिकट्स बिक गए थे ऑस्ट्रेलिया में, तो समझ के चलो पूरे ब्रह्मांड की निगाहें आंखों में तारे बनकर टिकी ही होंगी। और हाँ, हम भी लाइव स्ट्रीम पर मौजूद रहेंगे आपके साथ। बात करेंगे दोनों ही टीम्स के प्लेइंग 11 के ऊपर। बहुत सही सा मामला होगा। अब तो सब अपनी कील ठास रहे हैं इस पे। हमने सोचा यहां पर भी बात फिर हो ही जाए। वैसे इंडिया का लास्ट एनकाउंटर पाकिस्तान के लिए सही सा रहा नहीं था, जहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा था एशिया कप 2022 में। पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के ऊपर, फिर बात करेंगे अपनी टीम इंडिया की। अब लोड होने जा रहा है पूरे का पूरा मामला। कमी पेशी होगी तो फिर आपस में निपटा के सुलटा लिया जाएगा, ठीक है? पाकिस्तान की प्लेइंग 11 अगेंस्ट इंडिया होगी इस प्रकार, जहां पर ओपन करते हुए दिखेगी वही सेम जोड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। यही मामला रहेगा कट टू कट। अब चेंज थोड़ी ना होगा। वैसे कहावत और मार्केट में न्यूज गर्म चल रही है। देखो, अगर तो दोनों को जल्दी ही निपटा दिया गया ना, तो फिर तो एडवांटेज टीम इंडिया के पास चला जाएगा, क्योंकि दोनों ही बैट्समैन एक तरीके से पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में बल्क ऑफ स्कोरिंग करते हैं। बाबर आजम जहां पर पारी को संभालते हैं, वहीं पर दूसरे एंड से रिजवान कंसिस्टेंसी के साथ रन बनाते रहते हैं। इंग्लैंड के अगेंस्ट होम टी20 आई सीरीज में दोनों ही बैट्समैन की फॉर्म के जलवे थे। फिर ओपनर्स पर तो चॉइस ऑब्वियस है, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। अब जहां पर मिडिल ऑर्डर की बात आती है, तो फिर वहां पर टेंशन और पारा दोनों ही यहां पर रेज हो जाता है। समझ रहे हो ना? मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का होगा खुशदिल शाह, इफ्तिकार अहमद और आसिफ अली का। खुशदिल और इफ्तिकार टॉप मिडिल ऑर्डर को संभालते हुए से दिखेंगे। वहीं पर दूसरे एंड पर लोअर मिडिल ऑर्डर में निर्भरता रहेगी आसिफ अली के ऊपर, जो देखो तो बहुत बढ़िया स्ट्रोक मेकर प्लेयर है। लेकिन हाल ही में उनके फेवर में ना जाती हुई जो चीज नहीं है, वो है फॉर्म। इंग्लैंड के अगेंस्ट भी सीरीज में आसिफ ने 5 गेम्स में सिर्फ 99 रन ही बस स्कोर किए थे। और हाँ, खुशदिल और इफ्तिकार के ऊपर भी देखो दबाव तो होगा, इतने हाई प्रेशर हाई इंटेंसिटी वाले गेम में परफॉर्म करने का, क्योंकि देखो खुशदिल शाह और इफ्तिकार अहमद दोनों पर ही प्रेशर है। और उन्हें भी पता है कि मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान का परफॉर्मेंस थोड़ा सा चिंताजनक तो है, और टूर्नामेंट जीतने के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीम के लिए मिडिल ऑर्डर बेहतरीन तरीके से क्लॉक करे और परफॉर्मेंस यहां से निकल कर आए सबका। आसिफ लास्ट वर्ल्ड कप के हीरो थे, लेकिन उनकी फॉर्म में जो डिप आया है, यहां पर तो हालत ये सूख जाती है। चलते हैं पाकिस्तान टीम के ऑलराउंडर्स ऑप्शन की तरफ। तो यहां पर 3 ऑलराउंडर्स के साथ उतरने के सोचेंगे मैन इन ग्रीन, जिसमें नाम आएगा शादाब खान, मोहम्मद नवाज और मोहम्मद वसीम का। जहां पर बात आती है ऑलराउंडर्स की, तो वहां पर थोड़ी सी सॉर्टेड होती हुई दिखती है पाकिस्तान की यूनिट। शादाब और नवाज दोनों ही स्पिन ऑलराउंडर्स हैं, जिनके पास एबिलिटी है बड़े बड़े शॉट्स खेलने की। मोहम्मद नवाज के साथ एक एडवांटेज भी है कि एज अ फ्लोटर पाकिस्तान उन्हें अप दी ऑर्डर भी प्रमोट कर सकता है, जहां पर वो बॉल 1 से गेंद को मैदान से बाहर डिस्पैच करने की क्षमता तो देखो रखते ही हैं। नवाज ने बॉल से 5 गेम्स में 7 विकेट्स निकाले हैं अगेंस्ट इंग्लैंड। वहां पर शादाब ने 3 गेम्स में 3 विकेट निकाले हैं। एक एडिशनल आर्सेनल प्लेयर हो सकता है पेस ऑलराउंडर के रूप में मोहम्मद वसीम। तो कट टू कट मिडिल ऑर्डर में नीचे से आकर ना ये मामला फिट होता है। अब चल लिया जाए बॉलर्स की तरफ, जो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह। अब देखो, शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर बहुत ही रिलाई करेगी टीम पाकिस्तान, जो मेन गन होगी बॉलिंग यूनिट की। 2021 टी20 वर्ल्ड कप में शाहीन ने इंडिया के टॉप ऑर्डर को बहुत परेशान किया था। स्पीड अच्छी है, लेफ्ट आर्म फास्ट पेस बॉलर है, एंगल अच्छा आता है, बॉल दोनों ही कांटा पकड़ के चलती है। हारिस रऊफ की तो फॉर्म के जलवे हैं बॉस। इंग्लैंड के अगेंस्ट भी बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल कर दी हारिस ने। स्पीड तो क्या ही कहे, परेशान कर देने वाली है। और हाँ, नसीम शाह ने तो जिस तरीके से इंप्रेस किया है ना एशिया कप 2022 में सबको, उससे ये बात तो पता चली गई है कि देखो बंदे में दम तो बहुत है, एक्शन बेहतरीन है और गेंद इनकी हरकत भी करती है। वैसे अगर मोहम्मद वसीम को ड्रॉप किया जाए और एडिशनल बॉलर फ्रंटलाइन में देखा जाए, तो फिर उनकी जगह पर वहां पे मोहम्मद हसनैन लोड हो सकते हैं। क्या कहना है सबका, बताना फिर। चलो फिर फट से पाकिस्तान प्लेइंग 11 देखते हैं। बाबर आजम कैप्टन, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर,
खुशदिल शाह, इफ्तिकार अहमद, आसिफ अली, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम या फिर मोहम्मद हसनैन में से कोई एक, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह। ये है पाकिस्तान का प्लेइंग 11 अगेंस्ट इंडिया। अब बात होगी ताबड़तोड़ अपनी टीम इंडिया की, जिन्होंने तो देखो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका को हराने के बाद से एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस का संचार तो देखो कर ही लिया है। आईसीसी इवेंट्स में ना इंडिया का पल्ला भारी भी बहुत रहता है अगेंस्ट दी आर्च राइवल्स, लेकिन हर मैच एक नई शुरुआत होती है। तो टीम के ओपनिंग बैट्समैन के रूप में क्रीज को संभालने का काम करेंगे नो डाउट स्किपर रोहित शर्मा और उनके डेप्यूटी केएल राहुल। देखो ये ऑर्डर तो सेट है। रोहित शर्मा वैसे रन्स की वजह से थोड़े से आउट ऑफ टच दिखते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये गियर्स वो गेम में चेंज कर दे। अच्छा स्टार्ट दिलाने की सोच है और पावर प्ले ओवर्स का पूर्ण सदुपयोग करना है। स्ट्राइक रेट भी बढ़िया दिख रहा है कप्तान साहब का। लेकिन दूसरे एंड पर केएल राहुल ने कुछ समय के ही बाद लेकिन फॉर्म अर्जित कर ली है, और जहां पर तो सवाल उनके T20 स्ट्राइक रेट पर लग रहे थे तो उसे तो पूरी तरीके से साइडलाइन सा कर दिया है। देखो इंजरी के बाद ना थोड़ा सा समय तो लगता ही है, क्योंकि इतना आसान थोड़ी ना होता है कि इतने समय से आप एक्शन मिस कर रहे हैं और आते ही गर्दा चला दें। लेकिन हाँ, गर्दा से याद आया, उड़ना शुरू हो गया है राहुल के बल्ले से वो भी। वहां पर अब मिडिल ऑर्डर में टीम की कमान होगी विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक के ऊपर। नंबर 3 पर तो बॉस के हवाले ही रहेगा पूरे का पूरा मामला। और हाँ, जब से 71वीं सेंचुरी मार दी है ना, तब से अलग ही जलवा देखने को मिल रहा है। और हाँ, ओपन तो देखो ये भी करेंगे ही, फिर तो सीन सेट है। बहुत कुछ निर्भर विराट के ऊपर भी होगा T20 वर्ल्ड कप 2022 में। बात अगर सूर्य कुमार यादव की करें तो फिर वो तो अलग ही च्यवनप्राश खा के बैटिंग कर रहे हैं, मार बहुत रहे हैं और क्विक फायर इंपैक्टफुल इनिंग्स खेल रहे हैं, जो आखिरी में इंडिया को मैच जिता के जा रही है। मिडिल ऑर्डर में बहुत कुछ इनके इर्द गिर्द चलेगा, क्योंकि मारते हैं और फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग सहलाते भी हैं ताकि गेम बढ़िया चले और फिर तो डील डन कर दी जाए। हार्दिक पांड्या भी भाई साहब अलग ही रसूखदार फॉर्म में चल रहे हैं। 2022 में ना अलग ही तेवर हैं हार्दिक के, और मेरी समझ से तो टीम के एक्स फैक्टर प्लेयर जो है ना वो होंगे हार्दिक पांड्या। बैटिंग में इंटेंट और मैच्योरिटी बहुत आई है, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने विकेट की वैल्यू बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं हार्दिक। बात करें तो बॉलिंग में इंडियन पेस अटैक के पास ना एक एडिशनल वैरायटी हार्दिक ऑफर करते हैं, जहां पर हार्ड लेंथ पर बढ़िया बॉलिंग और स्टॉक बॉल जो है हार्दिक की वो है शॉर्ट लेंथ पर, वो बहुत ही हैंडी रहेगी ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर। फिर नाम आएगा दिनेश कार्तिक का, द फिनिशर एंड द विकेट कीपर। देखो एक ऑब्वियस चॉइस है एज अ फिनिशर के तौर पर, और जो तो लास्ट में आकर कैमियो ये खेलते हैं ना, वो गेम खत्म करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका मजबूत कंधों पर होगा। जिस तरीके से बॉल को भैया डीके हिट कर रहे हैं ना, तो देखो एक स्पेशल टैलेंट है। लेकिन इनका होना इस बात की फ्रीडम टॉप और मिडिल ऑर्डर को देता है कि वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। एशिया कप 2022 में इन एंड आउट चल रहे थे डीके, लेकिन अब ये क्लैरिटी लगभग तय हो गई है कि ये फर्स्ट चॉइस विकेट कीपिंग बैट्समैन इंडिया के लिए खेलेंगे। एक एडवांटेज दिनेश कार्तिक के साथ और भी है, अगर तो क्राइसिस सिचुएशन लग गई और इनको 12वें या 13वें ओवर में बैटिंग करने के लिए उपलब्ध होना पड़ गया ना, तब इनका इंटेंट थोड़ा अलग होता है। तब भी ये पारी को पेश करते हैं और फिर बाद में हॉक देते हैं। एक ऑलराउंडर हार्दिक हमने डिस्कस किया, लेकिन डीके के बाद भाई एक और बॉलिंग ऑलराउंडर हो सकते हैं, वो हैं अक्षर पटेल, जो हैं लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट रविंद्र जडेजा के। और बैटिंग में तो नहीं, लेकिन जिस तरीके की बॉलिंग इन्होंने कराई है ना, उससे तो अभी तक देखो जडेजा की कमी खल तो देखो रही नहीं है। जिस तरीके की आम बॉल से ये विकेट ले रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है। स्पिन नहीं कराते हैं और वेरिएशंस पर ज्यादा जाते हैं, तो फिट है बॉस। फिर बैटिंग भी कर लेते हैं, तो अगर चल गए ना तो फिर सोने पे सुहागा तो हो ही जाएगा। अब आएगी सबसे बड़े स्लॉट्स की प्लेइंग 11 में बात। फ्रंट लाइन बॉलिंग यूनिट टीम इंडिया का कंसर्न है, तो यहां पर थोड़ा सा चेक्स एंड बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप बहुत सही है। तो यहां पर चॉइस तो देखो मेरी समझ से होंगे भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, यजुवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह। भुवनेश्वर कुमार पर बात क्लियर है कि रोहित शर्मा को पावर प्लेस में बेहतर यूटिलाइज उनको करना चाहिए, क्योंकि वहां पर भुवी सबसे डेंजरस है। अर्ली स्विंग भुवी को मिलता है और बॉल से बातचीत इनकी जो करती है ना, वो बल्ले का बाहरी किनारा लेकर ओपोनेंट को ध्वस्त कर देती है। लेकिन हाँ, 19वें ओवर तो रहने ही देना, किसी और को कराना। भुवी डेथ ओवर्स में पहले थे बेहतरीन बॉलर, लेकिन डेथ ओवर्स में लैग करते हैं पिछले कुछ समय से। चलते हैं मोहम्मद शमी के ऊपर। अरे भैया
भैया वाह ही वाह, क्या तो वार्म अप गेम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, खत्म सपाटा ही कर दिया सब कुछ। सबने बोला 1 साल से मैच नहीं खिला, ये वो पता नहीं क्या, इनने कहा चलो हटाओ यार, जो आग इनके अंदर है ना, ऐसा ना हो जाए कि कितनों को अपने लपेटे में ले ले। और हाँ, डेथ में भी यॉर्कर्स जो मारते हैं एकदम भयानक वाली सीन के साथ, समझ और खेल कोई पाता है नहीं। यजुवेंद्र चहल स्पिनर होंगे और एक्सपीरियंस लैड होंगे स्पिनर डिपार्टमेंट में। लेग स्पिन बहुत ही क्रूशियल होती है T20 फॉर्मेट में, और कंसीडरिंग ऑस्ट्रेलिया के बड़े ग्राउंड्स, पेस में वेरिएशन करके ये अगर देंगे तो गलती होना बहुत ही ऑब्वियस है बैट्समैन से। चहल तब ज्यादा डेंजरस होते हैं जब वो पेस में कमी लाते हैं और बॉलर को इनवाइट करते हैं शॉट मारने के लिए, तो फिर वहां पर निकलते हैं चहल के हाथों से विकेट। चहल आईपीएल के बाद से थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए पाकिस्तान के अगेंस्ट। लास्ट में होंगे अर्शदीप सिंह, द प्रॉमिसिंग टैलेंटेड बॉलर इन द हाउस। लेफ्ट हैंडेड बॉलर, डेथ ओवर्स कराते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, लेकिन क्रूशियल जंक्चर पर विकेट्स लेने की काबिलियत अर्शदीप के अंदर है। यॉर्कर्स एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डालते हैं। और हाँ, पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट जरूर होंगे, लेकिन काबिलियत रखते हैं डिलीवर करने के लिए। आपने देखा होगा कि क्रंची सिचुएशन में ना रन्स रोकते भी हैं। नई और पुरानी बॉल दोनों से पोटेंशियल बहुत है विकेट्स निकालने का, बहुत ही बढ़िया। ये टीम इंडिया के थर्ड पेसर का स्लॉट भी है ना, उसको फिल इन करके देते हैं। तो चलो फिर फाइनली एक बार इंडियन प्लेइंग 11 फिर से देख लेते हैं। रोहित शर्मा कप्तान, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक विकेट कीपर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, यजुवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह। ये रह सकता है मामला दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11 का। अब चेंज ये हो भी सकता है। देखो, लाइव स्ट्रीम हम एक दिन कर रहे थे तो प्लेइंग 11 का सजेशन आया था, तो ये रही आज फिर वीडियो। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अच्छी लगी होगी तो फिर लाइक और शेयर वीडियो को कर ही देना, ताकि वीडियो और भी आगे तक चली जाए। ठीक, पहली बार अगर लैंड हुए होगे स्विंग पर ना और कंटेंट अच्छा लगा हुआ होगा, फिर क्या है, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबाने में ना गुरेज मत करना। आपको और हमको दोनों को अच्छा सा लगता है। बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, तभी तो पता चलेगा कि आपके चैनल स्विंग की वीडियो मार्केट में आ गई है। फिर मस्त अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो को देखना। और हाँ, अपना और अपने घर वालों का ना बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर मिलता हूं मैं आपसे।